वहाँ सीखना तो आप सीख सकते हो, उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप बहुत आगे चले जाओगे। लेकिन मेरी बातें आप सुनोगे तो आपके पास पैसे आएंगे, और पैसे तो आएंगे ही, लेकिन बहुत कुछ सीखोगे भी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो मैं इस वक्त आपको क्रेन के केबिन में देखने वाला हूँ, मतलब दिख रहा हूँ भाई। तो मैं आज आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, लेकिन आप सभी को मैं बता दूँ कि यह इन्फॉर्मेशन नए लोगों के लिए है, जो एकदम नए हैं। और मैं नया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इन लाइनों में कैसे आना चाहिए, कुछ तरीके शेयर करने वाला हूँ फ्रेशर्स, खास स्पेशल हेल्पर के लिए। ठीक है, तो आज तक जरूर से देखना, और नए हो तो ध्यान देना यार। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान दो, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मतलब ध्यान दोगे तो ही बेस्ट है। अगर कोई सीखना चाहता है ये सारी चीज़ें, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर दिया करो, तो ताकि उनकी मदद हो जाए, ताकि वो कैसे कैसे आ सकते हैं वो तरीके में शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि ये बहुत हार्ड है अभी के समय में। काम मिलना बोले तो टेक्निकल काम मिलना बहुत मुश्किल है अभी के समय में। अगर आप ग्रेजुएट हो, 10th क्लास और 12th क्लास कर लेते हो, और फिर आपने सोचे होगा और मुझे मतलब अच्छे काम करने हैं, हमने पढ़ाई की है, तो बहुत सारा मन में वो रहता है ना। तो मैं कुछ तरीके शेयर करूंगा, तो वो तरीका आप जरूर से सुनना, और मैं ये कोशिश करूंगा कि आप एट तक। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कुछ नज़ारे दिखा देता हूँ। मैं ज़मीन से लगभग 100 मीटर हाइट पे हूँ, और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती हैं, और यहाँ पे मैं जो कि टावर क्रेन चलाता हूँ। खूबसूरती बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसी चीज़ों पे, ऐसी जगहों पे घूमना। ये दूसरा कांच है, इसे मैं खोल देता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आने लगती हैं। यहाँ पे शहर देखने को मिलेगा, और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बस आपको परखना है। लेकिन अब ये सोचना है कि आपको इसमें आना कैसे है। तो मैं इस वक्त आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, तो एंड तक जरूर से सुनना। अगर आप एज ए नया व्यक्ति हो, नए लोग हो, नए नए एज के हो, उनको काम चाहिए होता है भाई। और ये ऐसा काम है जिसमें कि आपको थोड़ी बहुत सरदर्दी होने वाली है, अभी से जान लो। क्योंकि आप हेल्पर रहोगे, थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जब आप ऑपरेटर बन जाओगे तो आपको प्रॉपर 8 घंटा 12 घंटा का ड्यूटी देना ही पड़ेगा। मैं हूँ टावर क्रेन ऑपरेटर, और मैं चाहता हूँ कि आप किस तरीके से इन लाइनों में घुस सकते हो, इस लाइन से मतलब इसमें आ सकते हो किस तरीके से। तो देखिए, एज ए न्यू, अगर आप नए बंदे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपको किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्शन कंपनी में आना है। देखिए, आपको ये सोच रहे हो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में कैसे आ जाओ, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में आना है, लोगों से मिलना है, और कोई एक काम पकड़ लेना है। अब सोच रहे होगे कि काम पकड़ लेना है, कैसे काम पकड़ लेंगे? तो वो होता है, दुनिया भर का काम रहता है कंस्ट्रक्शन लाइनों में। कंस्ट्रक्शन लाइनों में भाई आपको घूम फिर के आना ही पड़ेगा। थोड़ा कचरा पट्टी काम है, लेकिन काम मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे ये मत समझ लेना कि यहाँ पे एक टावर क्रेन ही है। इससे बेस्ट चीजें सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। जैसे बूम प्रेशर का ऑपरेटर अगर आप बन जाते हो, तो टावर क्रेन से भी ज्यादा कीमत आपको मिल सकती है। लेकिन हम टावर क्रेन के बारे में ही आप सभी को बताएंगे, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या चलता है वो आप सभी को आज हम शेयर कर देते हैं, जिसमें कि आपको हेल्प हो जाएगा। बूम प्रेशर है, लिफ्ट है, और हैंड लिफ्ट है, बहुत प्रकार की चीजें हैं इस लाइनों में। तो वो सारी चीजें आप सीख लोगे ना, तो आपकी लाइफ बन जाएगी। दुनिया की चीजें यहाँ पे पड़ी हुई रहती है कंस्ट्रक्शन लाइनों में। लेकिन आप नए हो, तो आप इनमें कोई सा भी काम सीख लो, जैसे वेल्डिंग का काम सीख लो, फिटर का काम सीख लो, कारपेंटर का काम सीख लो, कुछ भी में भी आओ, सप्लाई में आओ, किसी भी चीज में आओ। लेकिन आपको ये तो जरूर से पता करना पड़ेगा कि भाई टावर क्रेन चलाता है तो उसका हेल्पर तो होगा ना, आपको ये तो पता करना पड़ेगा। अगर आपको क्रेन सीखना है, तो क्रेन का हेल्पर बनना है, तो हम हेल्पर को रिगर कहते हैं। तो आपको यहाँ पे आने के बाद रिगर का काम सीखना ही पड़ेगा। देखना होगा कि क्रेन का जो हेल्पर है, जो सिग्नल देता है, ऑकी टॉकी लेके बोलता है भाई डाउन करो, ठीक करो, जो ये सारी बातें बोलते हैं, उनसे मिलना पड़ेगा आपको। सबसे पहले यही आपका मकसद रहना चाहिए। अपना मकसद बिल्कुल भी नहीं भूलना है भाई। तो सबसे पहले आपको ये करना ही पड़ेगा, और ये कर लेते हो तो समझ लो कि आपकी सीखने की जो क्षमता है ना, वो बढ़ जाएगी। तो कभी भी आप किसी भी कंपनी में जाओ, वहाँ किसी और काम करो, लेबर वर्कर करो, फिटर, कारपेंटर, किसी भी चीज़ में काम में जाओ, लेकिन काम करो। और जो क्रेन का सिग्नल देता है उससे मिलो, बोलो भाई अपने को सिग्नल देना सीखना है,
तो वो जैसे जैसे सिग्नल देता है वैसे वैसे आपको दिमाग में, माइंड में सेट करना है। अगर वो आप सेट कर लेते हो, जितना जल्दी सेट कर लोगे उतना जल्दी आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। हालांकि कई सारे लोग वो सोचते हैं कि मैं पैसे देकर सीखूंगा, तो बेशक वो सीख सकते हैं, इंस्टीट्यूट कहते हैं उसको, वहाँ सीखना तो आप सीख सकते हो, उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप बहुत आगे चले जाओगे। लेकिन मेरी बातें आप सुनोगे तो आपके पास पैसे आएंगे, और पैसे तो आएंगे नहीं लेकिन बहुत कुछ सीखोगे भी। वहाँ के आप पैसे दे के सीखोगे, बहुत चीज़ें नहीं सीखोगे, 1-2 चीज़ें सीखोगे वहाँ से, और यहाँ पे दुनिया की चीज़ें हैं, सब कुछ सीख सकते हो। तो आप नए हो तो सबसे पहले कंपनी में घुसना है, पहला नंबर ये काम रहेगा। दूसरा नंबर दोस्ती बनाना है क्रेन का रिगर से। जब दोस्ती हो जाता है तो सिग्नल यानी कि वॉकी टॉकी लेके सिग्नल देने का तरीका सीखना है, और उसके बाद तरीके सीख लेते हो तो उसका जो अगला स्टेप है उसमें आपका जो आएगा वो है लाइसेंस बनवाना। यानी कि अगर आपका हेल्पर का लाइसेंस बन जाता है, सिग्नल प्रॉपर तरीके से देने आता है, लगभग आप 2-2 घंटा 4-4 घंटा सिग्नल दे देते हो जहाँ पे ऑपरेटर को दिखाई नहीं देता है। हालांकि 100 मीटर नीचे यानी कि जमीन पे मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे बहुत दूर मतलब दूर दिखता है, जहाँ पे हमें काम करना है वहाँ पे का नीचे का नहीं दिखता है। तो अगर ऐसे में अगर आप सिग्नल दे देते हो ऑपरेटर के जहाँ नहीं दिखाई दे, तो समझ लो कि आप रिगर बन चुके हो, आपको एक्सपीरियंस वाला सिग्नल में बच चुके हो, और उसमें आपको 15,000 से लेकर 20,000 रुपये तक सैलरी अच्छी खासी मिल जाएगी। अगर आप बड़ी कंपनी में जाते हो तो आपको खूब से खूब 20 से 25,000 सैलरी रिगर में मिल जाएगी। तो बात समझ में आई कितनी सैलरी मिलती है। बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर में आपको आना है तो आप ऑपरेटर कैसे बनोगे। पहले नंबर कि आप अगर रिगर बन जाते हो तो 1 से 1.5 साल तक उस कंपनी में काम करो, और ऑपरेटर से पूछो भाई क्या क्या हिसाब किताब है, सर इसमें क्या क्या चीज़ है, उस्ताद इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे अपने तरीके से जो बोलते हो वो बोल सकते हो, और वो तरीके बताएंगे तो सीख लेना, वो जिंदगी में बहुत काम आएगा, वो बहुत आगे तक वो चीज़ें लेके जाने वाला है। तो वो चीज़ें अगर आप करते हो तो आपकी लाइफ बनेगी। अगर इतना स्ट्रगल नहीं कर सकते हो तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमने आपको जितनी भी चीज़ें बताई है वो कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं रहती हैं। मैं आप सभी को बहुत स्ट्रिक्टली बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, तो माइंड अक्सर करते रहा करो कि आखिर मैं क्या बता रहा हूँ आप सभी को। मैं चाहता हूँ कि आप आसान भाषा में समझाओ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि इन लाइनों में यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन में और क्रेन लाइनों कोई दूसरा यूट्यूबर नहीं है उतना जो आपको मेरे से बेस्ट सजेस्ट कर सके। भले ही सजेस्ट करेंगे लेकिन थोड़ी दिक्कत होंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को समझो जो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी तरीके इन लाइनों में आना है तो ये कुछ स्टेप्स जो है फॉलो करोगे तो आपको बहुत आगे जाने को मिलेगा मौका, और दुनिया की चीज़ें, दुनिया का जितने भी काम है वो सीखने को अच्छी मिलेगी, जिसमें कि आप सैलरी 15,000 से लेकर 30-40,000 रुपये तक अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। लेकिन मेहनत वैसा ही लगता है। आपको 50,000 कमाना है तो दुनिया भर का मेहनत है, आपको 20,000 कमाना है तो नॉर्मल मेहनत है, 10,000 कमाना है तो वो भी नॉर्मल मेहनत है। तो आपको इन लाइनों में ढलना पड़ेगा। इसमें आदमी को क्या है ना, घुलना मिलना होता है। ये नहीं कि आपने 1 महीना आया फिर घर जाने के लिए सोचोगे, नहीं, तो आपके लिए बना ही नहीं है ये लाइन। तो आपको कभी भी ये सोच के आना है कि मैं जा रहा हूँ इस साल रिगर बनना है, रिगर बन के आपको ऑपरेटिंग करना है, ऑपरेटर बन के आपको घर जाना है। इतना अगर सोच लिए ना तो आपका जिंदगी बदल जाएगा और आप मंथली अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हो। वरना आप घर बैठे बैठे मैसेज करोगे ना तो नहीं बात बनेगी। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था, आप नए हो, आपको काम कैसे मिलेगा, आपको ये फॉलो करोगे तो ही आपको काम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। टाटा बाय बाय हो जाएगा आपका। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा, शेयर वीडियो को जरूर से कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिले।